पुस्तक, मत्ती की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। बाइबल से नहीं निकले तो मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, पेज नंबर। सभी बाइबल निकालेंगे, उससे पहले हम प्रेयर में चलते हैं ताकि जो आज का वचन आप लोगों को दिया जाए, परमेश्वर उस वचन की गहराई आप तक पहुंचा पाए। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखेंगे और कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके गीतों को गाया, आपकी गवाहियां सुनी, अब ये समय है आपके वचन को भी सुने। परमेश्वर जी, आज के वचन की गहराई आप हमें बताना, जैसे आप अपने चेलों को स्वर्गीय बातें बताते थे, दृष्टांतों का अर्थ बताते थे। परमेश्वर जी, आज हमें भी अपने मन की गहराई बताना और इन वचनों की गुण भेद की बातें हमारे सामने प्रकट करना और हमारे दिमाग से, हमारी बुद्धि से, हमारे मन से हर संसारिक बातें, हर शैतानी बातें बाहर निकालना और तेरे वचन की गहराई आप हमें बताना। परमेश्वर जी, हम अपने आप को दीन, नरम और सुनने बनाते हैं। परमेश्वर जी, हम चाहते हैं आज के वचन हमारे हृदय में जाए, हमारी बुद्धि में जाए, हमारी सोचों में जाए, हमारे विचारों में जाए, हमारी हड्डियों में जाए, हमारे नसों में जाए, हमारे खून में जाए, हमारे बिजनेस में जाए, हमारे परिवार में जाए और हर उस वस्तु में जाए जो मुझसे जुड़ी है। आपके वचन जाए और 100 गुना फलों को लेके आए और 100 गुना आशीषों को लेके आए और कोई भी अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुराना ना पाए, चुराना ना पाए। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी लोग जोर से तालियां बजाएंगे। आप लोगों ने पिछले हफ्ते समझा था वचन के द्वारा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो क्रिसमस हम मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं। परमेश्वर का मेन कारण क्या था? ताकि हम लोगों को पिता से मिला सके। इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु क्यों आए? जितने भी मनुष्य हैं उनको पिता से मिलाने के लिए। हालेलुया। तो आप लोगों ने बदलाव किया। पिछले हफ्ते का वचन सुना था, किस किस ने बदलाव किया है? कुछ ही लोगों ने उठाया सबने बदलाव नहीं किया। चलो, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बदलाव करें। जो नहीं बदलना चाहता प्रभु उसी को बदलता है। हालेलुया। तो आज देखते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो क्या हुआ था। तो मत्ती की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली आयत क्या लिखा, ध्यान से सुनना है। मत्ती की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली आयत। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदा के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतियां यरूशलेम के आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हालेलुया। क्या लिखा है? हेरोदेस राजा था। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, प्रभु यीशु का जब जन्म हुआ तो उस समय कौन था? हेरोदेस राजा।
उस समय हेरोदोस था जो उस समय वहां पर राज करता था। और जब यीशु का जन्म हुआ तो कौन सी जगह हुआ? बैतलहम के अंदर, यरूशलेम के अंदर, यहूदिया में एक बैतलहम था, छोटा सा देश, छोटा सा बिल्कुल गांव, बिल्कुल खंडर। वहां पर प्रभु यीशु का जन्म हुआ। और जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो क्या हुआ? बहुत सारे खोजी यानी कि साइंटिस्ट आकर वहां पर पूछने लगे कि जो ये लड़का पैदा हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, वो कौन है? यहूदियों का राजा। उनको कैसे पता? क्यों? क्योंकि वे साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या देखा? जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बहुत सारे जो खोजी थे, जो साइंटिस्ट थे, वो यीशु मसीह से मिलने के लिए आए और बोले हम इसको प्रणाम करना चाहते हैं। क्या कह रहे थे? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। अब देखो, जितने भी साइंटिस्ट थे, खोजी थे, उनको कैसे पता कि ये यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है? क्योंकि उन्होंने खोज की थी, जो तारा चमका था। वे क्यों आए थे? क्यों उन्होंने बोला यीशु मसीह को राजा? क्योंकि वे साइंटिस्ट थे और वो जो तारा जो चमका था, उस तारे को देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि ये जो तारा है ये सबसे बड़ा तारा है और ये तारा पृथ्वी के नीचे गिरने वाला था। साइंटिस्टों को पता था कि अगर जो तारा नीचे गिर गया तो इस सारी सृष्टि को नष्ट कर देगा, क्योंकि वो तारा बहुत बड़ा था। उन्होंने अंदाजा लगाया, क्योंकि वे साइंटिस्ट थे और उन्होंने खोज की थी, अगर ये तारा इस जमीन पर गिर गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और क्या हुआ? तारा नीचे गिरने की बजाय नीचे आकर रुक गया। वे हैरान हो गए कि इतना जो बड़ा तारा है ये कैसे नीचे आकर रुक गया, इसका क्या रीजन है? उन्होंने खोज की, बहुत जगह उन्होंने खोज की, ये क्या मतलब है, ये कहां से ये तारा उत्पन्न हुआ है, उसका क्या रीजन है? वे कौन से साइंटिस्ट थे? वे इजराइल के साइंटिस्ट थे। और जो आजकल टेक्निक चल रही है, जो साइंटिस्ट है, सबसे ज्यादा खोज किसने की है? इजराइलियों ने। जो साइंटिस्ट थे वो इजराइल के साइंटिस्ट थे, सबसे ज्यादा खोज उन लोगों ने की है। जब उन्होंने खोज करी तो देखा कि ये तारा जो चमक रहा है ये क्या है? अगर ये तारा इस जमीन पर गिर गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने खोज की, ये जो तारा चमका है ये आम बात नहीं है। ये क्यों चमका है, ये किस लिए चमका है? जब उन्होंने खोज की तो उन्होंने सारी जगह, हर एक ग्रंथ, हर एक जगह, हर एक पुस्तक, सब कुछ उसने खिला डाला पता करने के लिए, क्योंकि जो तारा चमका था वो आम बात नहीं थी। उनको पता था ये जो तारा चमका है ये इस लड़के की वजह से चमका है। तभी उन्होंने क्या बोला? यहूदियों का राजा। अब जब देखा उन्होंने कि तारा चमका है और उन्होंने खोज करनी स्टार्ट कर दी, उन्होंने सारी जगह खोज करी, हर जगह खोजते खोजते उन्होंने सब कुछ खोज मारा, पर लेकिन कुछ भी उनको नहीं हासिल हुआ। पर लेकिन फिर क्या हुआ? खोजते खोजते वो कहां पहुंच गए? खोजते खोजते कहां पहुंच गए? वो निर्गमन की पुस्तक में, जो बाइबल के अंदर निर्गमन की पुस्तक है। जब उन्होंने सब कुछ छान मारा, कुछ नहीं मिला, तो क्या हुआ? उन्होंने बाइबल देखी और उसके अंदर निर्गमन की पुस्तक है। अगर हम देखते हैं निर्गमन गिनती की पुस्तक, गिनती की पुस्तक उसका 24वां अध्याय, उसकी 70वीं आयत सभी निकाल देंगे।
अगर पेज नंबर चुनना चाहोगे तो 1080, 1081। नहीं, 196 नंबर है पेज नंबर, गिनती की पुस्तक 196, गिनती की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय, उसकी 70वीं आयत। जब खोजियों ने देखा कि हमने सारी जगह देखी है, तारा कहां से आया है, वो हैरान हो गए, उनको कुछ भी नहीं पता, सब जगह छान मारा उन्होंने। जब सारी जगह छान लिए, वे थक गए ढूंढते ढूंढते, तब उन्होंने पता चला, उन्होंने क्या मिला, गिनती की पुस्तक। बाइबल के अंदर गिनती की पुस्तक है, फिर वो गिनती की पुस्तक में पहुंच गए, 24वां अध्याय, उसकी 70वीं आयत। देखो क्या लिखा है गिनती की पुस्तक में। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजा दंड उठेगा। हालेलुया। क्या लिखा है कि याकूब में से एक तारा उत्पन्न होगा, एक तारा उदय होगा। जब उन्होंने देखा कि ये तारा कहां से आया है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, वे क्या थे, साइंटिस्ट। आपको पता है साइंटिस्ट क्या होते हैं, वो हर चीज की खोज करते हैं, वो आम इंसान नहीं होते, वो सब चीज की खोज करते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर क्या हो रहा है, या आकाश में, या कोई भी सृष्टि के अंदर, क्यों, क्योंकि वो खोज करते हैं। उनका काम क्या है, खोज करना, वो सारी जगह खोज करते हैं। उन्होंने वो तारा चमकता हुआ देखा था, वो समझ गए थे ये आम तारा नहीं है। क्यों, क्योंकि उनको पता था जो ये तारा है इसका बहुत बड़ा महत्व है, ये छोटा मोटा तारा नहीं है। क्योंकि आकाश के अंदर जितने भी तारे थे, उन सभी तारों से बहुत बड़ा तारा था वो, और बहुत बड़ा तारा था और उनसे अलग था बिल्कुल। इसलिए उन्होंने जब देखा कि ये तारा क्या है, उन्होंने खोज करने की कोशिश करी। क्योंकि साइंटिस्ट यही देखते हैं कि कुछ अलग है तो उसको देख के हम क्या है, वो उसकी खोज करना स्टार्ट कर देते हैं वो। और जब उन्होंने खोज करते करते जब देखा तो उनको पता चला ये तारा क्या है। ये तारा कहां से निकला है, याकूब से। याकूब कौन था, याकूब कौन था, हमारे पूर्वज। लिखा है याकूब में से एक तारा उदय होगा और इजराइल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। हालेलुया। जब वे उन्होंने ये बाइबल पढ़ी, जब उन्होंने गिनती की पुस्तक की, तब उनको पता चला कि ये कौन है। क्योंकि बाइबल के अंदर जब उन्होंने पढ़ा, उनको समझ आया ये कौन है, ये वो है जिसके लिए भविष्यवाणियां हुई हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि याकूब के घराने के अंदर से एक तारा होगा, एक तारा उदय होगा, और वो क्या करेगा, राज करेगा। वो बहुत सामर्थी और अभिषेक वाला तारा होगा। क्यों, क्योंकि उस तारे, जब वो तारा ठहरा था जहां यीशु मसीह पैदा हुआ था, वो उसी जगह आके ठहर गया था। तो उनको पता था ये आम तारा नहीं है। जहां ये बच्चा पैदा हुआ है उसके ऊपर बिल्कुल जस्ट वहीं आके, कहां आकाश, कहां पृथ्वी, बिल्कुल आकाश से नीचे आके जहां यीशु मसीह पैदा हुआ उस जगह पर आकर वो ठहर गया। ये आम बात नहीं है साइंटिस्टों के लिए। हम लोग तो आम सोचते हैं, हमें पता नहीं है, क्योंकि साइंटिस्टों को सब पता होता है, खोजियों को सब पता है ये क्या है, ये क्या सिस्टम है। इसलिए उन्होंने जब खोज करी तो जब उनको पता चला ये कौन है, ये तारा आम नहीं है,
ये कौन सा तारा है? ये यीशु मसीह जब पैदा हुआ उसके पैदा होने का संकेत है। और जब उन्होंने खोजते खोजते देखा, बाइबल के अंदर खोजा, और जब उनको पता चला कि हाँ ये तारा कौन सा है, और हमें देखते हैं जब उन्होंने पता चला कि भाई ये तारा यहां से उत्पन्न हुआ है, तो क्या कहने लगे वो? आयत 2 में क्या लिखा है? मती 2 उसका 2 लिखा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, वो उसको प्रणाम करने आए हैं। अब देखो, वे साइंटिस्ट थे, उनको क्या हुआ? उन्होंने पता चला कि जो हमने तारा देखा है वो आम तारा नहीं है। और जब ये आए तो उन्होंने देखा कि भाई ये आम तारा नहीं है, और ये कौन है? ये जो पैदा हुआ है ये राज करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाइबल जब पढ़ी, उन्होंने पता चला कि यीशु मसीह कौन है। उसकी भविष्यवाणियों को उन्होंने जब पढ़ा, समझ आया कि हाँ यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। आयत 3 में क्या लिखा है? मती की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 3री आयत। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। लिखा है, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। ये राजा कौन था? ये यरूशलेम का राजा था। और जब उसने सुना कि यीशु मसीह, क्यों? क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने खोज करी, ये जो तारा है ये आम तारा नहीं है। जब उनको पता चला कि तारा किसके लिए है, जब यीशु मसीह पैदा हुआ था, वे साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज करके पता लगाया कि यीशु मसीह कौन है, वो राजा है। और जब राजा ने सुना कि यीशु मसीह पैदा हो गया, क्यों? क्योंकि साइंटिस्टों ने पता लगाया कि ये आम इंसान नहीं है जो पैदा हुआ है। ये कौन है? ये यहूदियों का राजा है। जैसे ही राजा ने सुना कि यीशु मसीह पैदा हो गया, क्यों? राजा को पता था एक मसीहा आएगा, वो क्या करेगा? जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाल देगा। जो मैं लोगों के ऊपर अंधेरगर्दी करता हूं, उन अंधेरगर्दी से यीशु मसीह आएगा, उनको छुटकारा दिला देगा। अब राजा को पता था। राजा क्यों घबराया? क्यों? क्योंकि राजा को पता था कि अब उसकी चाल नहीं चलेगी। जब वो लोगों को सताता था, वो लोगों को परेशान करता था, लोगों को दुख देता था, उनको बदवाई में लेकर चला गया, तब वो घबराया। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ चुका है। हालेलुया। इसीलिए जब पता चलता है दुष्ट को कि यीशु मसीह आ चुका है, तो क्या हुआ? दुष्ट और उसकी सारी सेनाएं क्या होगी? घबरा गई। क्यों? क्योंकि लिखा है, जब राजा को सुना तो उसको पता चला, वो राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। क्यों? क्योंकि राजा को पता था अब उसकी नहीं चलने की। अब राजा को पता था अब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आ चुका है। अब जो वो गलत तरीके से लोगों के साथ करता है वो अब नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ चुका है। अब उसको किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने देगा। वो अब किसी को भी वो दुखों में नहीं रहने देगा, किसी को भी वो परेशानियों में नहीं रहने देगा। क्यों? क्योंकि पता था राजा को जब यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा, इसलिए वो घबरा गया। ये रीजन था राजा का घबराने का। क्यों? क्योंकि उसको पता था यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया है तो लोगों को जीवन देने के लिए आया है। अब किसी की भी चाल उनके ऊपर नहीं चलेगी। जो लोग फंसे हुए थे, जो राजा उन पर अंधेरगर्दी करता था, उनको फंसा के रखता था, अब क्या होगा? यीशु मसीह उनको छुड़ा लेगा। हालेलुया। ऐसे ही जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो क्या हुआ? जो दुष्ट है
दुष्ट और उनकी सारी सेनाएं क्या होगी, घबरा गई। क्यों? क्योंकि दुष्ट को पता था अब हमारा जो हम लोगों को परेशान करते हैं, हम लोगों को कर्जों में लेकर जाते हैं, इनको बीमारियों में लेकर जाते हैं, तो आज के बाद यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आ चुका है, अब हमारी चाल नहीं चलेगी। अब क्या होगा, यीशु मसीह के जो लोग हैं, जो फंसे हुए हैं, जो दुष्ट के चुंगल में है, और यीशु मसीह क्या करेगा, उस दुष्ट के चुंगल से उनको छुड़ा लेगा। हालेलुया। इसलिए यरूशलेम के अंदर जितने भी लोग थे, वे और राजा सब लोग घबरा गए। ऐसे ही दुष्ट की सेना और दुष्ट वे सारे घबरा गए जब यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। लिखा है गिनती की पुस्तक उसका 24 उसका 19, दोबारा देखेंगे गिनती की पुस्तक उसका 24वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। गिनती की पुस्तक ध्यान से सुनेंगे क्या हुआ था। 19वीं आयत में लिखा है, और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं का भी सत्यानाश करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है कि याकूब में से ही एक अधिपति आएगा, यानी कि भविष्यवाणियां हुई है। राजा को पता था कि क्या होगा, याकूब के घराने में से एक अधिपति पैदा होगा जो क्या करेगा, जो लोग थे जिनका सत्यानाश करने के लिए दुष्ट ने चुना हुआ था, क्या करेगा, उनको बचा लेगा और उन दुष्ट के चुंगल से उनको छुड़ा लेगा। हालेलुया। इसलिए हेरोदेस राजा घबरा गया, और जब हेरोदेस राजा घबराया तो क्या हुआ फिर आगे क्या लिखा है, मत्ती की पुस्तक उसका 4वां अध्याय, मत्ती की पुस्तक उसका 2वां अध्याय उसकी 4वीं आयत। ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा है। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उससे पूछा, मसीह का जन्म होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। हालेलुया। क्या हुआ, राजा जब घबरा गया, उसको पता चला यीशु मसीह पैदा हो चुका है, तब उसने क्या किया, सब लोग इकट्ठे कर लिए। क्यों? क्योंकि साइंटिस्टों के द्वारा उसको पता चला था कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये आम बच्चा नहीं है। अब जब उसने देखा तो क्या हो गया, सब लोगों को इकट्ठा कर लिया उसने। किन किन को इकट्ठा कर लिया, लिखा है उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्री को इकट्ठा करके उनसे पूछा, यानी कि उसने सब लोग, याजक भी और आम इंसान भी, सब लोग, प्रधान भी, शास्त्री भी, सब लोग उसने क्या कर दिए, इकट्ठे कर दिए। क्यों? क्योंकि वो इतना घबरा गया था, उसको समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे, क्योंकि उसको पता था अब यीशु मसीह पैदा हुआ है तो अब उसका राज नहीं चल पाएगा। जो लोगों को अंधेरगर्दी वो करता था लोगों के ऊपर, तो वो उसका नहीं चल पाएगा। इसलिए वो घबराया और उसने लोगों को इकट्ठा किया और क्या पूछा, क्या बोला उसने, उनको इकट्ठा करके कि मसीह का जन्म कहां पर होना चाहिए था। उसको पता था कि मसीह की भविष्यवाणियां हुई है, प्रभु यीशु की भविष्यवाणियां हुई है, और उसने पूछा कि मसीह का जन्म कहां होना है। और फिर क्या हुआ, आयत 5, उन्होंने उससे कहा, यहूदा के बैतलहम में क्यों भविष्यवक्ता के द्वारा ये लिखा गया है। क्योंकि सब ने पता था कि जब यीशु मसीह पैदा होगा, कहां पे पैदा होगा, यहूदिया के बैतलहम। बैतलहम एक छोटा सा देश था, बिल्कुल खंडर था, और यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणियां हुई कि यीशु मसीह कहां पैदा होगा, बैतलहम के अंदर। किसने भविष्यवाणियां करी? अगर हम देखते हैं मीका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय,
मीका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी दूसरी आयत। ध्यान से सुनना है कि क्या भविष्यवाणी हुई थी, क्योंकि राजा को पता चला कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो कहां पे पैदा होना था। वो पैदा होना था बैतलहम के अंदर। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणियां हुई थी और मीका ने भविष्यवाणियां करी थी, क्योंकि मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ है कि उसके लिए भविष्यवाणी हुई है कि वो बैतलहम के अंदर पैदा होगा। और जब भविष्यवाणी देखते हम तो क्या लिखा है मीका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी दूसरी आयत। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइल में प्रभुता करने वाला होगा। और लिखा है मीका ने क्या भविष्यवाणी करी कि हे बैतलहम, तू अगर हजारों में छोटा है, तू चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, क्या होगा? तेरे अंदर से एक लिखा है हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। हालेलुया। मीका ने भविष्यवाणी करी कि जो इस्राएल के अंदर एक छोटा सा खंडर है बैतलहम, अगर देखते हैं तो बहुत छोटा सा, उसको कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था, कोई भी उसकी वैल्यू नहीं थी बैतलहम की। क्यों? वो बिल्कुल खंडर था। और जब परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी करी कि हे बैतलहम, तू चाहे छोटा सा है, तेरी हजारों में भी गिनती नहीं होती, पर लेकिन तेरे अंदर से एक भविष्यवक्ता निकलेगा जो लोगों को जीवन देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा अब उसके मुख से भविष्यवाणी करी। अगर परमेश्वर का दास कैसा भी क्यों ना हो, पवित्रता में चलता है, परमेश्वर के अधीनता में चलता है, परमेश्वर उसके शब्दों को टलने नहीं देता। हालेलुया। अगर आपको लगेगा कि देख ये तो छोटा सा है, काला सा है, नाटा है, ये शकल से भी भद्दा है, पर लेकिन आप लोगों को लगता है वो, पर लेकिन वो क्या है? परमेश्वर की नजर में वो परफेक्ट है। परमेश्वर उसको हिलने नहीं देगा, परमेश्वर उसके शब्दों को गिरने नहीं देता। कुछ भी हो जाए, आकाश और पृथ्वी टल जाए, पर लेकिन परमेश्वर जब पूरी करता है तो अपने शब्द, जो अपने दास है उसके शब्दों को क्या करता है? परमेश्वर पूरा करता है। क्यों? क्योंकि उसने भविष्यवाणी करी कि इजराइल खंडर हो, चाहे कुछ भी हो, वो कुछ भी नहीं है, तो भी तू क्या होगा? चमक जाएगा। क्या होगा? चमक जाएगा। तू कुछ भी नहीं है, तू जीरो है, तू लोगों के सामने कूड़ा है। अगर यीशु मसीह ने चुन लिया तो चमका के रख देगा। आप लोग चाहे जीरो हो, आप कुछ भी नहीं हो, आप हर चीज में कुछ भी नहीं हो, आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है, आपकी कुछ भी वैल्यू नहीं है, लोगों के नजरों में आप कूड़ा हो। जब आप लोगों को यीशु मसीह ने चुन लिया ना, तो यूं सोच लो वो चमका के रख देगा। फिर बैतलहम के लिए भविष्यवाणी करी नबी ने, क्या बोला कि हे यरूशलेम, चाहे तू कुछ भी नहीं है, पर लेकिन जब यीशु मसीह तेरे अंदर से निकलेगा तो क्या होगा? तेरी गिनती करोड़ों के अंदर होगी, तेरी गिनती अनगिनत लोगों के अंदर होगी। चाहे तुझे कोई नहीं जानता हो, चाहे तुझे कोई नहीं पहचानता हो, यीशु मसीह ने क्यों चुना बैतलहम को? क्योंकि वो कूड़ा था, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। वो बिल्कुल इजराइल के अंदर एक छोटा सा गांव था, बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ था। और यीशु मसीह ने उसको क्यों चुना? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जिसको चुनता है उसको चमका देता है। उसने बैतलहम को चुना, बैतलहम को चमका दिया। आज पूरी दुनिया के अंदर बैतलहम को पूरी दुनिया जानती है। जब तक यीशु मसीह ने उसको नहीं चुना था वो कूड़ा था, पर लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने उसको चुना, उसके अंदर जन्म लिया, तो क्या हो गया? आज बैतलहम को पूरा संसार, पूरी सृष्टि जानती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुन लिया था।
आपकी कुछ भी वैल्यू नहीं है, आपके घर के आपकी वैल्यू नहीं समझते, आपके पड़ोसी आपको कुछ नहीं समझते, आप कूड़ा हो, आप जीरो हो, आपको पता हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेकार है, हम बेरोजगार है। ध्यान रखना, जब प्रभु यीशु ने आपको चुना है तो आपको गिनती इतने लोगों के अंदर करवा देगा कि आप समझ नहीं पाओगे। करोड़ों के अंदर आपकी गिनती होगी, करोड़ खड़े होंगे तो पहला स्थान परमेश्वर आपको दिलाने की ताकत रखता है। जो जिसको परमेश्वर चुनता है उसको चमका देता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, अपने बैतलहम को चुना, और बैतलहम को जब चुना कुछ भी नहीं था वो, कुछ भी। अब आज उस बैतलहम को पूरी दुनिया जानती है कि बैतलहम क्या है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर पैर रखा। जहां जहां आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह पैर रखेगा, आपके जीवन के अंदर प्रभु यीशु पैर रखेगा, आपका जीवन चमक उठेगा। आपके बिजनेस के अंदर प्रभु यीशु पैर रखेगा, आपका बिजनेस चमकने लगेगा। आपके रिश्तों के अंदर प्रभु यीशु पैर रखेगा तो आपके रिश्ते चमकने लगेंगे। आपके शरीर के अंदर प्रभु यीशु पैर रखेगा, आपका शरीर चमकने लगेगा। आप बीमारियों में हो, आप कर्जों में हो, प्रभु यीशु ने पैर रख दिया, सब फिनिश, चमक जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल टिप टॉप ऐसा चमका देगा प्रभु यीशु मसीह। आपकी करोड़ों के अंदर गिनती होगी, लोग आपको देखेंगे और बोलेंगे ये क्या था, देख अब क्या बना दिया। परमेश्वर क्या, वाह वाह परमेश्वर, वाह तू तो सच में परमेश्वर है, तू तो जिंदा परमेश्वर है, तेरी ताकत हम जान चुके हैं। लोग आपको देखेंगे, आपके अंदर से गुण निकलेंगे, लोग हैरान हो जाएंगे। लोग देखेंगे कि इसके घर पर आए दिन तो लड़ाई होती थी, इसकी पत्नी इसको डंडों से मारती थी, इसके बच्चे इसकी इज्जत नहीं करते थे, इसका तो कर्जे का काम था, आए दिन मांगने वाले इसके घर पे खड़े होते थे, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। पर लेकिन जैसे ही वो देखेंगे आप यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह ने आपको चुना और आपके जीवन में क्या किया, ब्लेसिंग लेकर आया, तो क्या होगा, लोग देखेंगे, फिर लोग देखेंगे, बोलेंगे लोग कि ये है। देख पहले इनके घर में लड़ाई झगड़े होते थे, इनका घर का रहने का खुद नहीं था, खुद का घर नहीं था रहने के लिए, किराए पर धक्के खाते थे, आज इन्होंने कोठी बनाकर रख ली। ये है, देख ये क्या है, इन्होंने, इनके पास जमीन नहीं थी, और लेकिन क्या हुआ, अब ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना खुद का मकान बना लिया, इतनी बड़ी कोठी बना ली। ये क्या हो गया, कौन इनको, क्या इनको कोई खजाना मिल गया? लोग ऐसे बोलेंगे, क्यों? क्योंकि आपको खजाना ही मिल गया है, आपको खजाना मिल गया, यानी कि खजानों से भी खजाना, बहुत बड़ा खजाना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जिसको चुनता है उसको खजांची बना देता है। फिर यीशु मसीह जिसको चुनता है उसको मिट्टी पर से उठाकर चट्टान पर खड़ा कर देता है। यीशु मसीह की ताकत ये है। यीशु मसीह आपको देखेगा, आपको चुनेगा, आप कुछ भी नहीं हो, आप शून्य हो, आप जीरो हो, अपनी नजर में कूड़ा हो, लोगों की नजर में कूड़ा हो। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को बचाने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आया है। पर यीशु ने आप लोगों को ही चमकाने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर पैर रखा है। जब आपको प्रभु यीशु मसीह चुन लेता है तो आप आम इंसान नहीं रहते, फिर आप कौन हो जाते हो? आप कौन हो जाते हो? यीशु मसीह के बेटा बेटी, जो कभी नहीं हारते, जो कभी नहीं गिरते, जो कभी फेलियर में नहीं जाते, उनका बिजनेस नहीं फेल होता, उनके रिश्ते नहीं टूटते, उनका परिवार नहीं बिखरता, उनके बच्चे कभी नशों में नहीं जाते, उनके बच्चों का फ्यूचर ब्लैक होता है। इनके पति इनके फेवर में होते हैं, इनकी पत्नियां एक दूसरे अपने पति के साथ होती हैं, इनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने आप लोगों का चुनाव किया है। जब यीशु मसीह चुनता है तो आपको चमका कर रख देगा। यरूशलेम के अंदर बैतलहम कुछ भी नहीं था, कुछ भी, बिल्कुल छोटा सा गांव था, उसको कोई भी नहीं जानता था। पर लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने उसको चुना, आज गिनती उसकी सबसे ऊपर है। अगर इजराइल में हम देखते हैं तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बैतलहम। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करके देखोगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? बैतलहम की। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उस छोटे से गांव को चुन लिया और वो इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया, आज लोग बच्चे की जबान पे उसका नाम है। अगर आप लोगों ने
परमेश्वर का पल्ला पकड़ लिया, अगर आपने परमेश्वर का पल्ला पकड़ लिया, प्रभु यीशु का पल्ला पकड़ लिया और बोला कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने तेरा पल्ला नहीं छोड़ना। जब हमारे जीवन में दुख आए, परेशानी आए, मुसीबतें आए, संकट आए, हमने तेरा पल्ला नहीं छोड़ना। जब आप इस तरीके से चलोगे, इस तरीके से प्रभु यीशु को बोलोगे, तो आप लोगों को चमका देगा परमेश्वर। छोटी छोटी सी ऐसी सिचुएशन आती है, मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक भाई था, उसके साथ ऐसी सिचुएशन हुई कि उसको बहुत बड़ी परमेश्वर ने खुशी दे दी। और क्या हुआ, खुशी देने के बाद जब देखा उसने, कुछ दिन तक वो बहुत खुश रहा, पर लेकिन ऐसा हुआ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने परीक्षा लेनी स्टार्ट कर दी। परमेश्वर देखता है आप लोगों का विश्वास, कि आप लोगों का विश्वास दुख में भी वैसा ही है या नहीं है। थोड़ा सा उसको दुख दे दिया परमेश्वर ने, जरा सा, और वो गवाही आएगी, रिपोर्टों के साथ आएगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं, भी बहुत बड़ी गवाही परमेश्वर ने उसके जीवन में बनाई है। ऐसा हुआ, जब उन्होंने देखा तो उनका विश्वास डगमगाना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वो इतने खुश थे, परमेश्वर ने जब उनके जीवन में काम किया, बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत उनके जीवन में खुशी आई। पर लेकिन जब चेक हुआ तो कुछ भी नहीं, खाली। पर लेकिन मैंने क्या बोला उनको, माँ बेटा चिंता मत करो, परीक्षा का समय है, परीक्षा का समय है, आपका विश्वास ना टूटने पाए। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बोला था, परमेश्वर ने मुझे बताया कि उनको बोल, उनका विश्वास ना टूटने पाए। परमेश्वर ने बोला, बेटा जब जब तू टूटेगा, जब जब मैं तुझे बनाऊंगा, जब जब तू गिरेगा, तब तब मैं तुझे खड़ा करूंगा, तब तेरा विश्वास ना टूटने पाए। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, मुझे बोला कि उसको जाकर बोल कि उसका विश्वास ना डगमगाए। और जब मैंने उसको बोला तो उन्होंने बोला, कोई नहीं पास्टर जी, देने वाला वही है, आज नहीं तो कल वो दोबारा देगा। उनका विश्वास बना रहा। क्रिसमस के बाद जब पिछले हफ्ते जो वीरवार को मीटिंग हुई थी, उनसे मैं पहले बोलता था कि आप चिंता मत करो, सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं है। और क्रिसमस के मीटिंग के बाद जब परमेश्वर ने उनको पकड़ा, लेकर गया खींचकर, और जब देखा तो बल्ले बल्ले करने लगे, खुश हो गए। परमेश्वर ने बोले कि पास्टर जी आप सच कह रहे थे, आप सच कह रहे थे कि आप परीक्षा लेता परमेश्वर। बीच में उसकी परीक्षा हुई, बीच में उसकी परीक्षा हुई, पर लेकिन मैंने उनको जब समझाया, उनका विश्वास डगमगाया नहीं। और जब विश्वास नहीं डगमगाया तो क्या हुआ, परमेश्वर ने उनके सामने आईना दिखा दिया बिल्कुल, कि हाँ ये है सब कुछ। इसलिए आप लोगों के ऊपर परीक्षा जरूर आएंगी। आप परमेश्वर में पढ़ोगे, आप चलोगे, तो आपको शैतान रोकने की कोशिश करेगा, आपके मन में डालेगा। आप चर्च में गए, आपके साथ ऐसा हो गया, आप चर्च में गए, आपके साथ देखा ऐसा हो गया। तो इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है। आपकी परीक्षा है, परमेश्वर जिसको चुनता है ना, उसको चमका के रख देता है। आप लोगों का चमकने का दिन आज ही है, आज ही है आपका चमकने का दिन। आपने चमकना है, परमेश्वर ने आपको चुना है, इस भवन में लेकर आया है, तो आप लोगों को चमका के दिखाएगा परमेश्वर। क्यों? आपने शिखर बना रहना है। लिखा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। अगर जब आप अंत तक शिखर रहे, आप मुसीबतों में भी, आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, संकट है, आप फिर भी परमेश्वर के पास जाते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, परमेश्वर पर उतना ही विश्वास बनाए रखते हो, आपका विश्वास नहीं टूटेगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। आप लोगों ने देखा भी होगा, यहाँ पर बहुत सारी गवाही आती है, बहुत सारी बहनें आई यहाँ पे, उनके पति ने उनको डिवोर्स तक बात पहुंचा दी। उनका 2-2 साल 3-3 साल तक कोई भी केस हल नहीं हो रहा था।
उनके पति उनको क्या बोल रहे थे कि मैं तेरे से तलाक लूंगा, पर लेकिन जैसे ही चर्च में आए 2 संडे 3 संडे 4 संडे आए और उनका पति उनको लेकर चला गया। हालेलुया। कितनी 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 ढेरों सारी ऐसी गवाहियां है चर्च के अंदर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बेटा तेरा विश्वास ना टूटने पाए। आप विश्वास करो, आज नहीं कल नहीं परसों आपके जीवन में डेफिनेटली होना ही होना है। आपके जीवन में अभी दुख है तो आप सोच लेना कि आपकी परीक्षा है। जब आप परीक्षा में से उलझ के निकलते हो, क्यों? आपने देखा है जब सोना आग में से होकर निकलता है तो आभूषण बनता है। उसको चमकाने के लिए आग में से होकर निकलना पड़ता है। उसको कुछ बनने के लिए आग में से होकर निकलना पड़ता है। अगर जो आप भी चमकना चाहते हो तो परीक्षाओं से निकलना जरूरी है। जब आप परीक्षाओं से निकलोगे तो आप जब चमक आपके अंदर से निकलेगी तो जब लोग देखेंगे तब लोग हैरान होंगे कि ये क्या है। देखेंगे घर में तो कलेश होता था, मियां बीवी आपस में लड़ते थे, मांगने वाले घर पर खड़े रहते थे। अब क्या होगा इनके जीवन में? इनकी तो लड़ाई खत्म होगी। लोग बात बोलेंगे, चर्चा करेंगे आप लोगों की। क्यों? क्योंकि आप चमक चुके हो। यीशु मसीह ने आपको चुना है और आपके अंदर चमक आ चुकी है। हालेलुया। फिर यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया? आप लोगों को चमकाने के लिए, आप लोगों को नया जीवन देने के लिए, आपकी चमक बढ़ाने के लिए। आप कुछ भी नहीं हो, आप जीरो हो, आप कूड़ा हो। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चमकाने के लिए आता है। परमेश्वर क्यों चुनता है ऐसे लोगों को जो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल बीमारियों में है, उनके पास पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, मुसीबतों में है। क्यों चुनता है परमेश्वर उनको? क्योंकि किसी के अंदर ये घमंड ना आए कि हम अपनी बदौलत हुए हैं। परमेश्वर जब चमकाता है ऐसे ही लोगों को चमकाता है। जब कुछ भी नहीं हो, जब परमेश्वर चुनता है तो चमका के खड़ा कर देता। फिर हालेलुया। और जो उसका दास होते हैं उनके मुख से निकले हुए शब्दों को क्या करता है परमेश्वर? पूरा करता है। चाहे आपको लगता हो ये चप्पलों में है, आपको लगता हो ये नाटा सा है, आपको लगता होगा वो भद्दा सा है, आपको लगता है वो काला सा है, आपको लगता है उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, पर लेकिन परमेश्वर जो वो शब्द बोलता है तो वो ऐसा परमेश्वर है जो हर चीज करने की ताकत रखता है। जब उसके शब्द पूरे होते हैं तो क्या होता है? उथल पुथल हो जाता सब कुछ। मीका ने भविष्यवाणी करी, क्या हुआ? चमका के रख दिया यरूशलेम के लिए। यरूशलेम के अंदर जो बैतलहम था, मीका ने भविष्यवाणी करी कि तू हजारों में भी कुछ नहीं है, हजारों में भी तेरी गिनती नहीं है, तो भी तेरे अंदर से क्या होगा? एक ऐसा अधिपति निकलेगा जो लोगों को जीवन देगा और तुझे दुनिया जानेगी कि तू कौन है। आपके अंदर से भी ऐसा आशीष निकलेगी, ऐसी चमक निकलेगी, लोग आपकी चमक को देखकर हैरान होंगे। लोग आपको देखकर बोलेंगे कि ये कौन है, क्या है ये? इसके घर में तो ऐसे ऐसे होता था, और लेकिन अब देखो इसके जीवन में क्या हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। जब परमेश्वर को चुनता है तो आपको चट्टान पर खड़ा कर देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जब आपको चुने, आपको चुन के परमेश्वर ने इकट्ठा किया है। हम लोगों को यहाँ पर, हम आम इंसान नहीं है, हम इस संसार से अलग करके प्रभु यीशु ने इकट्ठा किया है। हम आम इंसान नहीं है। हमने बिल्कुल भी ये नहीं चिंता करनी कि हम इस संसार के लोगों से डरे। कोई भी ये डरना मन पे पैदा करे कि हम मसीह के लोग हैं, हमें कोई सताएगा, हमें मारपीट करेगा। आप क्या डरते हो किसी से मार खाने से? बताओ। आप प्रभु यीशु के लिए पिटने के लिए तैयार हो क्या? नहीं तैयार हो? कभी भी मत डरना। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर के लिए जरा सा भी आपने कुछ सहा ना, स्वर्ग के राज्य के अंदर आपका सबसे बड़ा नाम होगा। बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो मन में ये रखते हैं कि हम मसीह में जाएंगे, लोग हमें
कभी मार ना दे। बजरंग दल वालों का नाम सुना है ना? लोगों के मन में आता है कि हमें जान से ना मार दे, कभी हमें पीट ना दे, हम चर्च में जाएंगे हमें मार ना दे। अरे क्या प्रभु यीशु के लिए तुम मार नहीं खा सकते क्या? प्रभु यीशु के लिए थप्पड़ नहीं खा सकते क्या? प्रभु यीशु के लिए लात घुसे नहीं खा सकते? जीसस, जितने भी लोगों ने बोला है आज चमकने का दिन है, आज चमकने का दिन है, आप लोगों को चमका देगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बोला है कि हम परमेश्वर के लिए थप्पड़ भी खा सकते हैं, मार भी खा सकते हैं, लात भी खा सकते हैं। हो सकता है लोगों ने हमें मार दिया, मर भी गए तो क्या होगा? जिंदा परमेश्वर के पास जाएंगे। अगर प्रभु यीशु के लिए हमने जरा सा भी कुछ भी सहन किया तो परमेश्वर ने बोला है कि तू कौन होगा? स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा किया जाएगा। तू आनंदित होना, उस समय तू आनंदित होना कि तू मेरे कारण सताया गया है। जब तू मेरे कारण सताया जाएगा तो तुझे आनंदित होना है, तुझे डरना नहीं है, तुझे भय नहीं खाना है। चाहे बजरंग दल वाले आए, चाहे कोई पुलिस वाला आए, चाहे कुछ भी आए, परमेश्वर ने मुझे बोला है कि तू चिंता मत करियो, मैं तेरे साथ हूं, तेरे कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आप लोगों के हमेशा साथ है। अगर आप लोगों ने मन में ये ठान लिया कि चाहे हमारे सामने कोई भी आ जाए, कुछ भी क्यों ना आ जाए, चाहे हमें मारना, चाहे हमें मारे, चाहे हमें पीटे, हम तैयार हैं। परमेश्वर हम तैयार हैं, हमने तेरा पल्ला पकड़ लिया, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। सोच लेना, उसी समय आपको चमका के रख देगा परमेश्वर। जैसे बैतलहम को प्रभु यीशु ने चमकाया आप लोगों का, उसी समय टाइम आ जाएगा चमकने का, चमका के रख देगा। पृथ्वी के ऊपर आपका ऐसा नाम बढ़ा देगा परमेश्वर, आपको देखकर लोग पीछे भागेंगे आपके, आप भीड़ का कारण नहीं, परंतु लेकिन आप भीड़ का हिस्सेदार नहीं, आप उस भीड़ को इकट्ठा करने का हिस्सेदार होगे। फिर आप लोग परमेश्वर ऐसा मजबूत बनाएगा आपको, ऐसा स्टैब्लिश बनाएगा, लोग आपसे लोहा मांगेंगे कि तूने क्या किया, तू क्या करता था, तूने क्या क्या किया, कैसे तू आगे बढ़ा, आपसे राय लेंगे लोग। फिर जब परमेश्वर आपको चमकाएगा, और जब आपने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कोड़े मारे, चाहे कोई लात मारे, चाहे घुस्से मारे, चाहे कोई थप्पड़ मारे, चाहे कोई मुंह पर थूक दे, हमने परमेश्वर का पल्ला नहीं छोड़ना। आप लोगों को पता, पौलुस को 39 कोड़े 5 बार लगे थे। लोगों ने 5 बार उसको 39 कोड़े मारे थे। कब? जब वो परमेश्वर का प्रचार नहीं करता था। तो लेकिन पौलुस ने हार नहीं मानी। पौलुस ने बोला कि चाहे मुझे जान से मार दो, मैं प्रचार करना नहीं छोड़ूंगा, मुझे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर का प्रचार नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, उसको पता था कि परमेश्वर कौन है। लोगों ने इसको अधमरा कर दिया, मार मार के ऐसे नाली में लुटा दिया। लोगों ने सोचा मर गया, ऐसा अधमरा कर दिया था लोगों ने मार मार कर। फिर भी पौलुस ने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी खड़ा हुआ और फिर यहाँ प्रचार किया। उसके बाद दूसरी जगह प्रचार करने चला गया। क्या आप कर सकते हो ऐसा? आप लोग यहाँ पिट रहे हो, थोड़ी सी देर बाद वहां प्रचार कर रहे हो, ऐसा कर सकते हो क्या? जब ऐसा करोगे तो चमकने का दिन है। सोच लेना, आपको चमका कर रख देगा परमेश्वर। फिर हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पीछे चलो। आपको ये नहीं देखना है कि मेरा पिटने का, मुझे पिटूंगा या क्या होगा, कुछ भी होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचना। क्योंकि जब आप ऐसे सोचते हो कि कुछ भी हो जाए तो परमेश्वर के बेटा बेटी उस समय मोहर लग जाती है। जो आपको पिछले हफ्ते वरदान मिले थे, आपने ठान लिया तो कुछ भी हो जाए, आज आपकी मोहर कन्फर्म है। फिर आपके ऊपर मोहर वो कन्फर्म है। आप दानों वरदानों से जो आपके अंदर भरे थे वो सील हो जाएंगे, वो सील हो जाएंगे। और आप देखोगे अपने जीवन में उन वरदानों को चमकते हुए। लोग देखोगे, आप देखोगे जब आपके अंदर से वरदान निकलेंगे तो लोग देखेंगे आपके चेहरे को, लोग देखेंगे आपके कामों को, लोग देखेंगे आपको व्यवहार को, आपके शब्दों को। आपके अंदर से गुण निकलेंगे परमेश्वर के, पवित्र आत्मा की चमक उतरेगी आपके ऊपर। आपका चेहरा काला सा है, भद्दा सा है, चमका कर रख देगा परमेश्वर। आज ही कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपको अधूरा नहीं छोड़ेगा, ऐसा चमका के खड़ा कर देगा। कभी
आज के दिन, आज ही वो दिन है, आज चमकने का दिन है। हालेलुया। जब मीका ने भविष्यवाणी करी तो क्या हुआ? यरूशलेम के अंदर जो बैतलहम था वो जरा सा था, और जैसे ही भविष्यवाणी हुई क्या हुआ? चमकना शुरू हो गया। आज पूरी दुनिया उसको जानती है। हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, वही आते हैं दोबारा से। आयत 5 से दोबारा पढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, यहूदा के बैतलहम में क्यों? भविष्यवक्ता के द्वारा ये लिखा है। हाँ, तो क्योंकि राजा को पता था, भविष्यवक्ता के द्वारा ये लिखा गया था कि यीशु मसीह की भविष्यवाणियां हुई है। और आयत 6 में क्या लिखा है? कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है कि हे बैतलहम, अगर तू छोटा सा है तो भी तुझे चमका देगा, और तेरे अंदर से एक अधिपति निकलेगा जो मेरे लोगों को बचाएगा। आप जितने भी लोग हो, आप छोटे से हो, आप कुछ भी नहीं हो, आप जीरो हो, आप शून्य हो, आपके अंदर से परमेश्वर ऐसा जन निकाल देगा कि आपके अंदर से, आपके वंशजों में परमेश्वर ऐसा बंदा निकाल देगा कि लोग उसको देखेंगे कि ये परमेश्वर का जन है। आप लोगों को चमका देगा, चाहे कितने भी आप छोटे क्यों ना हो, कितने भी आप जीरो क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, आप कुछ भी नहीं हो, आप खाली हो, आपके पास कुछ नहीं है, परमेश्वर आपको चमका कर रख देगा फिर। हालेलुया। आयत 7 में क्या लिखा है? तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। और उनसे यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो उसे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसका प्रणाम करूं। हालेलुया। क्या लिखा है? तब हेरोदेस ने ज्योतिषों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। हालेलुया। वो कौन कह रहा है? वो राजा कह रहा है जिस राजा ने वो छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया था, जो 2 साल तक के बच्चे थे। राजा ने क्या किया? जब यीशु मसीह के बारे में पता चला कि यीशु मसीह पैदा हो चुका है, तो उसने क्या किया? जितने भी बच्चे पैदा हुए थे वे, और 2 साल तक के जितने भी बच्चे थे उनको क्या कर दिया? मरवा दिया। क्यों? क्योंकि उसको डर था कि अब यीशु मसीह पैदा हो गया, अब उसका राज नहीं चलेगा, अब यीशु मसीह उसको नहीं टिकने देगा, यीशु मसीह उसको अंधेरगर्दी नहीं करने देगा। और जब उसने देखा तो उसने पूछा, और क्या किया उसने? वो क्या करने लगा? जाके बोला कि जब तुम्हें वो पता चल जाए कि यीशु मसीह कहाँ है तो तुम बोलना मुझे, मैं जाकर क्या करूंगा? उसको प्रणाम करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आप लोगों को चुना है, आप लोगों को, आपके बच्चों को, आपके बिजनेस को अगर कोई घात करेगा तो क्या होगा? वो आपको प्रणाम करेंगे। आपके दुश्मन आपके खिलाफ हैं, क्या होगा? परमेश्वर आपको चमकाएगा, वो क्या करेगा? उसके मन में डालेगा, वो आकर क्या करेगा? आपको प्रणाम करेगा। आपका बिजनेस घात करने के लिए आएगा, वो आपको प्रणाम करेगा। आपके बच्चों को घात करने आएगा, वो आपको प्रणाम करेगा। आपके फ्यूचर को घात करने के लिए आएगा, आपको प्रणाम करेगा। क्या लिखा है कि वो घात करने के लिए उनको ढूंढ रहा था। जब उसको पता चलेगा तो क्या होगा? तुम मुझे बताना, ताकि मैं भी उसको जाकर प्रणाम करूं।
आपको कोई भी घात करने की कोशिश करेगा, ऐसा बदलेगा परमेश्वर, ऐसा बदलेगा वो आपको प्रणाम करेगा। आगे आपके बिजनेस को घात करने की कोशिश करेगा, आपसे आके माफी मांगेगा। आपके बच्चों को घात करने की कोशिश करेगा, आपसे आके माफी मांगेगा, आपसे प्रणाम करेगा, आपको बुरा बोलेगा, परमेश्वर ऐसा काम कर देगा। आपको जब चमकाएगा, लोग आपको घात करने वाले आपके चरणों में आपसे माफी मांगेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बोला है कि तू चाहे छोटा सा क्यों ना हो, तू छोटा सा क्यों ना हो, तू अपने विश्वास को टूटने मत देना। अगर तू विश्वास बनाए रखेगा तो क्या होगा, जैसे मैंने यरूशलेम के अंदर, जैसे मैंने बैतलहम को चमकाया, वैसे फिर आपकी भी चमकने की बारी है। हालेलुया। आज आपका चमकने का दिन है। आज जो आपके अंदर इंपार्टेशन हुआ था उसके ऊपर मोहर लगेगी। परमेश्वर आपको मोहर लगाएगा ताकि आप चमक सको। आपके अंदर वो वरदान जो इंपार्टेशन हुए हैं वो वरदान आपको चमका देंगे। आज आपका चमकने का दिन है। आप चाहे कुछ भी नहीं हो, आप जीरो हो, आप परमेश्वर के पास आए हो, आज परमेश्वर आपको चमका कर रख देगा। आपकी गिनती ऐसे लोगों के अंदर खड़ा कर देगा कि लोग अधिपति होंगे ना, जो उनसे भी बड़ा आपको बना देगा परमेश्वर। आपके जीवन में इतनी खुशियां ला देगा, लोग मजबूर हो जाएंगे आपसे पूछने के लिए, लोग मजबूर हो जाएंगे आपसे बातें करने के लिए, लोग मजबूर हो जाएंगे आपके पीछे चलने के लिए, लोग मजबूर हो जाएंगे आपसे पूछने के लिए कि आप कहां जाते हो। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको चमकाने आया है, इसलिए आपने तैयार रहना है। आपने परमेश्वर के पीछे चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने परमेश्वर के पीछे चलना है। चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपको घात करने की जो कोशिश करेगा, अगर परमेश्वर के पीछे हो लिए तो वो आके आपको प्रणाम करेगा। ये परमेश्वर के शब्द है। परमेश्वर ने बोला है, अगर तेरा विरोधी तेरा विरोध करता है, आपके बिजनेस के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर, चाहे आपके कोई विरोधी क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर के पीछे होगे तो आपके पीछे चलेंगे वो लोग फिर। हालेलुया। आज आपका चमकने का दिन है, इसलिए तैयार हो जाओ और चमकने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। आयत 9 में क्या लिखा है? वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो कि तारा उन्हें पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहरा गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोहावन और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये कौन थे? ये वही साइंटिस्ट थे, ये वही खोजी थे जिन्होंने खोज करी थी कि ये जो इंसान है, जो पैदा हुआ है बच्चा, ये आम बच्चा नहीं है। और उन्होंने देखा, वो क्या करने आगे? प्रभु यीशु को प्रणाम करने आगे। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो लोग आपको प्रणाम करेंगे। आपका कुछ भी क्यों ना हो, आपका जो भी छीना है लोगों ने या दुष्ट ने, आपको 7 गुना देगा परमेश्वर उसका। हालेलुया। इसलिए तैयार हो जाओ, आपका चमकने का दिन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी लोग जोर से तालियां बजाएं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना दाहिना हाथ अपने सिर पे रखेंगे और कहेंगे, परमेश्वर जी, हम जान चुके हैं जब आपका जन्म हुआ तो हमने सुना पवित्र वचन से, जब बैतलहम कुछ भी नहीं था, खंडर था, जब आपने उसको चुना तो पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ। परमेश्वर जी, हम भी अपने आप को जीरो समझते हैं, आप
हमें इस दुनिया में चमकाना, हम चमकना चाहते हैं। परमेश्वर जी आज का वचन हमारे जीवन में वो खुशियां लेकर आए, वो चमक लेकर आए जो आपके वचन में लिखा है। परमेश्वर जी हम विश्वास करते हैं जिसको आप चुनते हो उसको चमका कर रख देते हो। परमेश्वर जी हम विश्वास करते हैं आपने हमें चुना है चमकाने के लिए। परमेश्वर जी आज हम तैयार हैं चमकने के लिए। आज हमारा चमकने का दिन है। परमेश्वर जी हम जान चुके हैं हम चमकने वाले हैं। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा बिजनेस आज चमकने वाला है। हमारी चर्च आज चमकने वाली है। हमारी चर्च आज चमकने वाली है। हमारा अगवा आज चमकने वाला है। परमेश्वर जी आज जितनी भी कलीसिया हैं चमकने वाली है, चमकने वाली है। परमेश्वर जी हम कुछ भी नहीं हैं, हम लोगों के सामने कूड़ा है। आज तू हीरो बनाएगा, आज तू चमका देगा। हम विश्वास करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी लोग जोर से तालियां बजाएंगे। और जिनका ये फेथ है कि आज परमेश्वर ने आपको चुना है चमकाने के लिए, तो आप चमक चुके हो। आज आप चाकी चमकने की बारी है। हालेलुया।